नमस्कार करता हूँ। हिंदुस्तान अखबार को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि आप जब प्रोग्राम कराते हैं, कवि सम्मेलन कराते हैं, तो कवि ही बुलाते हैं। बाकी लोग भी प्रोग्राम कराते हैं तो वो कभी भी बुलाते हैं। बस इतनी तालियां हमारे लिए बहुत ज्यादा है। संचालन जो पहले संचालन कर रहे थे उनने भी कसम खाई थी कि इसको इज्जत नहीं देंगे, और उसके बाद वाले तो ये दो लोग उत्तर प्रदेश के प्रथम पुरुष। आदरणीय ने बताया कि यश भारती सम्मान मिला है डॉक्टर साहब को, वो प्रथम पुरुष है, और यश भारती इनको मिला है, ये उत्तम पुरुष है। मैं उत्तर प्रदेश का महापुरुष हूँ। विदेश में भी बहुत गया हूँ। इस मामले में मैं आत्मनिर्भर हूँ। मोदी जी से मैंने ये सीखा है कि जब कोई प्रशंसा न करे तो अपनी प्रशंसा खुद कर लीजिए। मैं गया हूँ, हालांकि ये लोग जानते हैं लेकिन नहीं बताते कि मैं भी गया हूँ। मैं बहुत जगह गया हूँ। काशी घाट किनारे पाया जाता हूँ। हमारा आपका बहुत आंतरिक संबंध है। मुझे आप खूब हो हंगामे के साथ सुनिएगा। कभी मैं बहुत बड़ा हूँ, ये लोग भी बड़े हैं, लेकिन मैं बहुत बड़ा कभी। आपको बता दूं छोटा सा परिचय। जो अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जियो बाइडेन, वो हमारे मौसियावत मौसा उनका असली नाम जयवदन पांडे है। वहाँ जाके वो तो मेरा जब मैं चाहूँ तब जा सकता हूँ, लेकिन मैं जाता नहीं। बहुत 30 घंटे की फ्लाइट है, हमको भूख ज्यादा लगती है। मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। अब कोई इधर उधर उठ के जाए नहीं। आप थोड़ी देर सुन लेते तो मेरा भाग्य खुल जाता। अरे हाँ, आज ये होता है महापुरुष का प्रभाव। मैं जैसे खड़ा हुआ दो लोग आ गए। मैं बहुत बढ़िया सुनाता हूँ, वो बहुत बढ़िया कभी वो भी आपको पता चल जाए। कोई इज्जत करे सम्मान न करे, सब ये सब जो है कि ये मायावी दुनिया है। इससे क्या मतलब? आप अपना सम्मान खुद कीजिए। दुनिया की क्यों करें, कौन क्या करे, इससे क्या मतलब? हमारे पिताजी बहुत गाली देते थे, बिना मतलब के गाली देते थे, पूरा गांव भर के लोगों को याद थे। मृत्यु करीब आई तो हमको पास बुला के कहे कि बेटा कुछ ऐसा करना कि पूरे गांव के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे, इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। अब आप बताइए, जिनने पूरे जीवन भर पूरे गांव के लोगों को गाली दी, अब हम ऐसा क्या करें जिससे पूरा गांव कहे कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। पिताजी मर गए। उनके मरने के बाद हम दो भाई हैं, लाठी लेके घर के दरवाजे पे चौधरी के पास बैठते हैं। जो भी उधर से गुजरता है दौड़ा के पीटते हैं और गाली भी देते हैं। पूरा गांव कहता है इससे अच्छे तो इसके पिताजी। जब तुम इतने गजब हो तो तुम्हारे पिताजी कितने गजब रहे होंगे। मैं बैठ जाइए, सारी व्यवस्था में लगे, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कि मैं बहुत बड़ा कवि हूँ। बीच से सामने कोई उठता इधर उधर होता है तो हमारा ध्यान भंग हो जाता है। हमारे खानदान में
नहीं हुआ और किसी ने नौकरी नहीं की, कोई भूखों नहीं मरा, जितने मरे सब खा के मरे, सब खा के मरे। ये आदरणीय तरह से बहुत बड़े कवि नहीं आए हमारे यहाँ। हम किसी को बुलाना चाहे भी तो कोई हमारे घर आता ही नहीं। हमारा घर ठीक शमशान घाट के बगल में है और हम बड़े अनुनय विनय के साथ कहते हैं, डॉक्टर सक्सेना भाई साहब कभी सेवा का मौका दीजिए, कभी आइए हमारे। ये आते नहीं है, ऐसे कह रहे थे भाई पे। हम आपको सुनाते हैं, हम जागृत हो जाइए। बाबू छोड़ दे तू। नहीं, मैं जानबूझ के खूबसूरत बच्चों को कहता हूँ कि मम्मी के पास चले जाओ ताकि मैं देख सकूं कि कहाँ है। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट लफंगाई। सुनिए, हम आपको श्रृंगार सुनाएं। हो गया, सब सुन लीजिए। मैं वही देख रहा था कि आप काम किधर इधर से ये बहुत पढ़ने लिखने की बीमारी है। आदमी महान हो जाता है तो उसको दिक्कत होती है और हम जो है पैदाइशी महान। सुनिए, ये बहुत बढ़िया श्रृंगार सुना देते हैं, लेकिन ये जो आज का युग है इसमें ये श्रृंगार सेट नहीं होता। आज का थोड़ा यथार्थ अलग है कि ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों। वाह बेटिया, उछलोगी तो हमारा तो थोड़ी देर बैठ के सुनो, थोड़ी देर बैठ। हमको मालूम है कि तुमको क्या है इससे, लेकिन ठीक है, बच्ची हो, आइए। बहुत काफी दिन के बाद चुपचाप बैठे रहो, बड़ा वाली काफी दिन। ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों, ताल मदिरा के हैं ये। आप वीडियो न बनाइए, वीडियो न बनाइए। हमारा भी जन्म बिहार में ही हुआ, गोपालगंज में हमारा जन्म हुआ था। वहाँ सब महापुरुषों का जन्म होता है। तो हमारे आपके सूरत पे जाएंगे, ये चेहरा बड़े बेवकूफ की तरह से है। मैं बेवकूफ हूँ नहीं, तो आप वीडियो मत बनाइए, आप जुड़िए हमसे, आपको आनंद आएगा, उसकी पूरी गारंटी है। कि ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों, ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों, मदहोश करके डुबा के मार डालेंगे। और अधर सुघर रूप राशि में जो उलझे तो सारी जिंदगानी उलझा के मार डालेंगे। डिजिटल युग की ये प्रेमिकाएं हैं जो बस हाय मेरी जानू बतला के मार डालेंगी। डिजिटल युग की ये प्रेमिकाएं हैं जो बस हाय मेरी जानू बतला के मार डालेंगी। और 8-10 लोगों से तो चैटिंग करेंगी और सारी रात तुमको जगा के मार डालेंगी। खानदान की बात कर रहे थे। जब वो भुक्तभोगी है बेचारा। जब 85 बरस के दादाजी हो गए तो यमराज का मिसकाल आया कि आपका कार्यकाल पूरा हो गया, चलिए। हम भारतीय परंपरा में कहते हैं कि कोई बुजुर्ग हो तो आपकी अपनी अंतिम इच्छा बताइए। हिंदुस्तान का बुजुर्ग मृत्यु करीब हो लेकिन अपने अंदर का उत्साह त्यागता मैं तीसरा कवि हूँ, 2 लोग पढ़ चुके हैं पहले। दिलीप जी आपका स्वागत है। पढ़ूं? असल में शुरू से ही कथा वाचन की आदत रही है। बीच में कोई यजमान फंसता है तो फिर चेहरा उसके तरफ चला जाता है। मैं क्या कर रहा था? तो हमने 85 साल के बाबा को दादाजी सुनिए, किसी खानदान की बात कर रहे हैं तो वहाँ से सुन लीजिए। तो 85 के दादा हो गए तो हमने कहा काशी आइए और यहाँ अपने दादा कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। हिंदुस्तान का बुजुर्ग अपनी अंतिम इच्छा बताता है। आध्यात्मिक
भावना से ओतप्रोत निर्गुण भक्ति भाव का छंद सुनिए। निर्गुण देखना कि कैसा मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोले प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूँ मैं, और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गवाना चाहता हूँ मैं। कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशा राम सा बुढ़ापा ना बिताना चाहता हूँ मैं। जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशा राम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूँ मैं। और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाहता ये दादाजी के नाम पे अपनी इच्छा बता रहा है। तुम बहुत दुष्ट हो, तो तुम्हारी इच्छा है ये। आपने दुष्ट कहा वो तो अच्छा है, लेकिन उसके आगे उत्कृष्ट लगाई। दुष्ट भी कहिए तो कहिए अति श्रेष्ठ दुष्ट, उत्कृष्ट दुष्ट तो वो अच्छा लगता है। अच्छा तुम दुष्ट जैसे नंगा पुंगा शब्द लग रहा है, वो गया गुजरात, वो आपके मुंह से, इतने बड़े साहित्यकार के मुंह से दुष्ट शब्द अच्छा लगे, उत्कृष्ट दुष्ट, विशिष्ट दुष्ट। और क्या तालियां बजा रहे हैं। हम बहुत जानते सब चरित्र निर्माण संस्कार बहुत ऊंची ऊंची बातें, लेकिन सब करते नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं। जिस चीज को हम मतलब बीए की क्लास में नहीं जान पाए, हमारा बेटा 5वीं कक्षा में जान गया। किसको चरित्र निर्माण संस्कार सिखाएं? एक दिन आपने कहा पापा हमारी क्लास में मैडम बहुत कंटाप है, एकदम ब्यूटीफुल खूबसूरत है। हमने बच्चों संस्कार सीखो, अध्यापिकाएं मां समान होती हैं। कहा चुप रहिए, हमेशा अपने जुगाड़ में रहते हैं। आप बड़े लोग हैं। अब हम आपको बहुत अच्छा चल सुनाते हैं। शास्त्रों में लिखा गया मंगलम मरणम यत्र। भारत वो देश है जहां दीवारों पे लिख के बताया जाता है, दीवारों पे लिखना मना। पहले हम दीवार पे लिखते हैं तब ये बताते हैं। हमारे यहाँ ये मान्यता है मंगलम मरणम यत्र। हम आपको मृत्यु से एक हास्य सुनाते हैं। आपको मैं हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहा हूँ, आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुने। हमारे यहाँ जब कोई पूरी अंतिम आयु भोग लेता है तो गाजे बाजे के साथ उसके अंतिम यात्रा में जाते हैं। हमारे यहाँ गांव में 1985 के बाद बिजली आई, टेलीविजन खरीदा गया और बाबूजी टीवी देखने बैठे। सुनिए, आनंद लीजिएगा, आप काफी प्रबुद्ध लोग हैं। कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। आप हमारे शब्दों से जुड़िएगा, आपको आनंद आएगा। बैठने और पसरने में अंतर। आप जैसे सोफे पे बैठेंगे बैठना, संचालक जी की जो मुद्रा है वो पसरने की। वो अभिभावक या घर का बड़ा आदमी बुजुर्ग जैसे सोफे पे अधिकार के साथ बैठा है उसको पसरना बोलते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं, सुनिए, कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी। कि वसन विहीन, वसन कपड़े को कहते, कि वसन विहीन तन तरुणी का देख देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी। वसन विहीन तन तरुणी का देख देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी। टीवी भी टीवी देखने की चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए बाबूजी।
अच्छा ये आदरणीय कह रहे वाह, ये हम कवियों का प्यार होता है। हम माइक से कह रहे हैं गुजर गए बाबू जी, ये कह रहे वाह बहुत अच्छा। इधर तो सिटी में बाबू जी के गुजरने पे बिहार ही सिटी मार सकता है। बहुत पहले एक छंद लिखा था ये मतलब 40-50 लोगों ने इसको अपने तरीके से कहा, लेकिन आप सुनिए आपको आनंद। मैं पढ़ रहा था तो हिंदू विश्वविद्यालय में था, तो उस समय तमाम जो है बिहारी को बड़े हे दृष्टि से लोग देखते थे। हमने आक्रोश में वीर रस में हास्य रस लिखा, तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन। आप एक वीर रस का छंद सुनिए, हास्य। वो एक गोली खर्च नहीं होगी, खून का एक कतरा नहीं बहेगा, कोई शहीद नहीं होगा और देशभक्ति सिद्ध हो जाएगी। बिना किसी नुकसान के कैसे देशभक्ति सिद्ध होती है? अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अपना राज्य बिहार, दोनों के तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन। सुनिए क्या बात है, वाह। सर जब हम पढ़ के गए ना पीएचडी के बाद गांव गए, तो एक ने कहा कि डॉक्टर हैं तो दवा लिख दीजिए। हमने कहा मुंह वाले डॉक्टर नहीं है, साहित्य के डॉक्टर। कहा मतलब ये क्या होता है? अगर कोई विषय मिलता है उस पर थीसिस लिखने के बाद ये उपाधि मिलती है। तो पूछा आपका कौन सा विषय था? तुमने अपना विषय बता दिया, कालिदास के काव्यों में नायकों का चरित्र एक तुलनात्मक अध्ययन। कहा तब तो हम भी पीएचडी हो सकते हैं। हमें तुम कैसे हो सकते हो? कहा हमारा जो विषय है बल्टात्मक दूध, भैंसात्मक भैंस और बल्टात्मक दूध के तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन। बल्टात्मक दूध। तो आप वो छंद सुनिए, थोड़ी तालियां बजा दीजिए। जैसे 70 वर्षों से हमारे देश में जो होता आ रहा है, बस वही ये छंद का रूप है कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने हमारे यहाँ कुत्ते भूख देते हैं। कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने हमारे यहाँ कुत्ते भूख देते हैं। और तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते हैं, उतने के लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। पाक कभी हिंद के बराबर न हो सकेगा, आज तुझे उत्तर हम ये चूक देते हैं। और जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतने बिहारी खैनी खा के थूक देते हैं। ये अपना हम वाह भाई वाह कर समझ गए। ये हमारा अंतिम छंद है आपका। वाह भाई वाह, रुक जाए तो इसको सुना दे यार, आगे बस ये मैं उसका मतलब समझता हूँ। उसका मतलब होता है कि एक बात सुना के बंद कर दो। बहुत उत्कृष्ट किस्म का दुष्ट है। आप सुनिए बहुत प्यारा छंद। ये अपना चाइना, ये हमेशा कोई न कोई उत्पात मचाए रहता है। और हमारे अखबार वाले जैसे चंदन जी हैं, ये अखबार में जो छापेंगे, चाइना अपनी दृष्टि गड़ाए हुए डोकलाम के प्रति, सिक्किम के प्रति, यहाँ वहाँ। आप गंभीरता से सोचिए, जिसकी खुद की आंख खुद नहीं दिखाई देती, छोटी छोटी आंख, कौन सी दृष्टि भारत की तरफ गड़ाएगा? और चाइना जो उसका नेशनल वीर जो है, उसकी हाइट 4 फीट 3 इंच। इससे बड़ा कोई चाइना में वीर पैदा ही नहीं हुआ। गलती से कोई 5 फीट 7 इंच का दिख जाए तो समझिए हमारे बिहार के ऋषि महर्षि तीर्थ यात्रा में चाइना में। अब एक
एक अंतिम आपको सुनाते हैं, अब हमको विदा कीजिए। आज देशभक्ति देखिए आनंद अखबार का प्रतिष्ठित अखबार का आयोजन है निरर्थक शब्दों का सार्थक प्रयोग। इन शब्दों का हिंदी साहित्य में कोई मतलब नहीं है, उससे कैसे आनंद आता है सुनिएगा। आप इतने अच्छे लोग हैं इसलिए मैं ये लोग रोक नहीं पा रहा हूँ, आप ये छंद सुनिए कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। और एक बात जिनपिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं गाड़ी वाले ताऊ के। ड्रैगन के परदादा, ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कथक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के। तो कान खोल सुन लेना, आप ही लगेंगे हम इजिंगी बिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ। इनका एक बहुत बढ़िया किस्सा है, तांगे वाला है वो। ताली बजा जरा सा। आप वाह भाई वाह कर रहे थे ना, हमको समझ रहे कि अब समय तो बहुत जल्दी खत्म हो। नहीं, अब हम इसके बाद कहेंगे भाई वाह वाह वाह। दो बार वाह भाई कहेंगे। हाँ हाँ वाह वाह भाई, वाह वाह भाई। हमारे बनारस में तांगा चलता है। पुलिस यदि मूड बना के बैठी हो कहीं की, चाहे आपके बिहार की हो, बनारस हिंदुस्तान के कहीं की, वो मूड बना के बैठी हो कि चालान काटना है तो कटेगा, चाहे आप किसी तरह से गाड़ी चला रहे हैं। बनारस में एक आदमी तांगा चला रहा था, तांगे पर यातायात का कोई नियम लागू नहीं होता, पुलिस ने यातायात सप्ताह में पकड़ के उसको चालान काट दिया। दोनों की बातचीत से एक तीसरी बात निकल के आती है, साहित्य में इसको गूढ़भूत व्यंग्य कहते हैं, जिसका मतलब 2 दिन के बाद समझ में आता है। ये हंसने का विषय नहीं, आज भी आनंद आएगा, आज आएगा, लेकिन कल आप अकेले में होंगे तो आपको और आनंद आएगा कि हो सकता है वो कहा था उसकी बात ये भी हो सकती है, तो वो डबल आनंद देगा आपको। प्रयोग सुनिए, पुलिस, यातायात पुलिस और तांगे वाले की बातचीत कि यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा तेरा रूट परमिट ही बेढंगा है और कागज सही नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, डीएलए कहीं नहीं है, तू बड़ा लफंगा है। कि मोटर की शर्तें लगाए नहीं तांगे पर, तांगे वाला बोला मेरा घोड़ा भला चंगा है। तो पुलिस ने कहा कि चालान काटना पड़ेगा, लेडीज सवारियां हैं, घोड़ा तेरा नंगा है।